और जहाँ तक बात है कि हमें 168 नंबर 300 मिले जो कि हाईएस्ट थे। यूपीएससी के प्रथम 2 अटेम्प्ट तो हमने स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स से ही होता है ना, एक युवा पीढ़ी जो होती है ना उतावलेपन में, वो हमने दे दिया था स्टार्टिंग में, जबकि ऑप्शनल वगैरह भी नहीं तैयार थे। यूपी पीसीएस के हमने 3 अटेम्प्ट जो है एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ दिया था, चेंज हुआ तो वो हमारे अनुकूल हो गया, तो तैयारी करना आसान हो गया। क्योंकि हमने यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के मेंस लिखे थे, तो उसके जो नोट्स थे ना वो ज़्यादा कारगर हो गए। क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ लिया है और प्रथम 3 वाक्य में ही इसने समझ लिया है कि क्या आगे लिखना है। तो हमें जांचने वालों को ये दिक्कतें नहीं पहुंचानी कि हमने क्या लिखा है, उसे पढ़ने में मज़ा आ जाए ऐसा आंसर लिखें। आप मेहनत करते रहते हैं और समय एक बार आ जाते हैं तो वही सफलता बन जाती है। तो हारना नहीं चाहिए। जिसने भी मेहनत किया, हमें भी ऐसा ही लगता था कि खास करके हिंदी माध्यम वालों को, कि हमें लगता था इतना अच्छा आंसर लिखते हैं, जैसा कि टेस्ट सीरीज में साबित होता था। फिर लगता था कि जब हमें नहीं मिल रहा है तो कैसे लोगों को मिलता है, क्या ये भाग्य पे ही टिका है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के दबाकर ही वीडियो बनाए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं नीतीश पाठक जी। बीपीएससी 68 में सर ने 36 रैंक हासिल किया है। वीडियो पोस्ट मिली है और इन्होंने यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट दिए हैं, यूपी पीसीएस के भी लगभग 3 अटैम्प्ट दिए हैं। बीपीएससी में इन्हें सफलता मिली है। अब किताबी रंग बिरंगी दुनिया मुखर्जी नगर में ही है, रात का समय है। अब सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बिहार में कहाँ से हैं? दरअसल मैं बिहार में नवादा ज़िले का निवासी हूँ। आपने यूपीएससी की तैयारी कब शुरू की थी और आप मुखर्जी नगर कब आए थे? पटना में रहने के दौरान हमने जीएस के बेसिक क्लासेस की थी। फिर स्पेशल रूप से यूपीएससी की कोचिंग के लिए मैं 2019 में मुखर्जी नगर आ गया था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने बीपीएससी 68 का एग्ज़ाम दिया तो बताया जा रहा है कि पैटर्न में कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज हुआ था। तो जीएस पेपर 1 की तैयारी और जीएस पेपर 2 की तैयारी आपने कैसे की और एससी की तैयारी आपने कैसे की थी? क्योंकि जो स्टूडेंट अब कहीं ना कहीं तैयारी में है उनका यही सवाल होता है कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो थोड़ा सा बता देंगे तो उनको गाइडेंस मिल जाएगी। दरअसल बात यह है कि 67 का जब तक सिलेबस था तो वो हमारे अनुकूल था ही नहीं, क्योंकि हमने यूपीएससी की तैयारी कर रखी थी, तो वहाँ का पैटर्न थोड़ा सा अलग था। लेकिन 68 का जैसे सिलेबस चेंज हुआ तो वो हमारे अनुकूल हो गया, तो तैयारी करना आसान हो गया। क्योंकि हमने यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के मेंस लिखे थे, तो उसके जो नोट्स थे ना वो ज़्यादा कारगर हो गए, तो सिलेबस चेंज होने का फ़ायदा मुझे मिला है ना। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसी ने देखा? स्वाभाविक सी बात है कि सफलता हो या असफलता का दौर हमने दोनों देखा है। दोनों में हमने खुद ही रिजल्ट देखा है। असफलता वाला भी देखा था पिछले साल, इस बार सफलता वाला भी। दरअसल 69 का मेंस था तो उस दौरान हम घर में ही थे और सौभाग्य की बात रही कि परिवार के सामने हम उपस्थित थे रिजल्ट के टाइम, तो खुशी का एक अलग ही माहौल था, बयान नहीं किया जा सकता। आप परिवार में सबसे बड़े हैं या फिर छोटे हैं? परिवार में मैं सबसे छोटा भाई हूँ 3 भाइयों में से, बाकी 2 भाई ऑलरेडी एसएससी के थ्रू सिलेक्टेड है। ये बताइए, जैसे बहुत सारे लाखों स्टूडेंट का सपना होता है मुखर्जी नगर आकर के तैयारी करना यहाँ पे, क्या यहाँ पे वाकई में सफलता मिलती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा शोर मचाते हैं कि नहीं मुखर्जी नगर में कुछ नहीं है, सफलता नहीं मिलती है। आप सिलेक्ट हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सफलता ना अमीरी देखती है, ना गरीबी देखती है, ना परिस्थितियाँ देखती है। बात यह कि आप कितना मेहनत कर पाते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे हाथ में क्या है ना कि मेहनत हम खूब करते हैं, समय नहीं होता है, लेकिन आप मेहनत करते रहते हैं और समय एक बार आ जाते हैं तो वही सफलता बन जाती है। तो हारना नहीं चाहिए। जिसने भी मेहनत किया, हमें भी ऐसा ही लगता था कि खास करके हिंदी माध्यम वालों को, कि हमें लगता था इतना अच्छा आंसर लिखते हैं, जैसा कि टेस्ट सीरीज में साबित होता था। फिर लगता था कि जब हमें नहीं मिल रहा है तो कैसे लोगों को मिलता है, क्या ये भाग्य पे ही टिका है। लेकिन नहीं, फिर अंततः परिणाम ये हुआ कि आती है कि हाँ, आप मेहनत लगातार करें, जब समय आ जाता है तो फिर सफलता मिल जाती है। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से कंप्लीट किया? ग्रेजुएशन हमने अपने एस एन सिन्हा कॉलेज एक वाकईगंज में मगध यूनिवर्सिटी बिहार से ही किया है। जब आपने यूपीएससी के कई अटैम्प्ट दिए, यूपी पीसीएस के भी दिए और आपको सफलता नहीं मिली, उस टाइम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? डिमोटिवेट नहीं होते थे क्या? दरअसल यूपीएससी के प्रथम 2 अटेम्प्ट तो हमने स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स से ही होता है ना, एक युवा पीढ़ी जो होती है ना उतावलेपन में, वो हमने दे दिया था स्टार्टिंग में, जबकि ऑप्शनल वगैरह भी नहीं तैयार थे। यूपी पीसीएस के हमने 3 अटेम्प्ट जो है एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ दिया था और कहीं ना कहीं बेहतर साबित हुआ। 2022 में हमने इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक गए थे, तो कहीं ना कहीं उसके दौरान जो तैयारियाँ की वो कहीं निरर्थक नहीं गई, भले असफलता उसमें नहीं मिली, लेकिन बीपीएससी में जो इतनी अच्छी रैंक हिंदी माध्यम के साथ टॉपर रूप में आई है वो कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। आप फिर से यूपीएससी का अटैम्प्ट आप देने की तैयारी में हैं? हाँ यस, मैं यूपीएससी 2024 के लिए फिर से तैयारी कर रहा हूँ। एमपीपीसीएस का भी आपने ट्राई किया है क्या? नहीं, हमारे जहन में मात्र 3 ही चीज़ हैं, यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी। अच्छा, ये जो आपने अभी लास्ट में लाइन बोली है, ये बिहार का लगभग हर बच्चा बोलता है कि अगर तैयारी करनी है तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे ग्रुप डी, मतलब सरकारी नौकरी लेनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में अगर नहीं मिलती है तो अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश तो करते ही करता है। ये बिहार की हर स्टूडेंट के खून में ही होता है क्या? दरअसल मुझे लगता है कि जैसे हमारे पास सरकारी नौकरी का ऑप्शन नहीं होता तो क्या होता। सामान्य सामने ग्रेजुएशन का रखा है, हमारी परवरिश से मतलब उतनी हमारी सक्षमता नहीं थी कि हम कोई अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ पाते कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है ना।
हम स्टार्टअप कर नहीं सकते क्योंकि पूंजी है नहीं। तो एक सामान्य जन अवधारणा यही है बिहार में कि एक अगली पीढ़ी कोई स्टार्टअप में जाएगी, बशर्ते एक पीढ़ी कम से कम गवर्नमेंट जॉब में हो, तभी कोई अगला रिस्क लेता है। तो हमारे पास एक पूंजी बनाने के लिए कम से कम गवर्नमेंट जॉब, एक अस्थायी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। शुरुआत में ही पूछा था कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में किन किन बातों का ध्यान रखें, और लास्ट में मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एचए के लिए किस तरीके से लिख के प्रैक्टिस करें, कि आपने भी की थी? यस, जैसे कि GS1 में जो है बदलता हुआ पैटर्न ये है कि 3 घंटे में हमें 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, लेकिन यूपीएससी के पेजेज के हिसाब से देखा जाए बीपीएससी में तो ज़्यादा पेजेज लिखने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा है कि फास्ट राइटिंग लिखनी है आपको, और आप खास करके हिंदी माध्यम से हैं तब तो और ज़्यादा लिखना पड़ता है कहीं ना कहीं। और हमें इंग्लिश मीडियम के अप्रोच को अपनाना होगा, टू द पॉइंट लिखना है, भूमिका ऐसी सटीक और सागर्भित लिखनी है कि उससे निचोड़ मिल जाए कि इसने बंदे ने क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ लिया है और प्रथम 3 वाक्य में ही इसने समझ लिया है कि क्या आगे लिखना है। तो हमें जांचने वालों को ये दिक्कतें नहीं पहुंचानी कि हमने क्या लिखा है, उसे पढ़ने में मज़ा आ जाए ऐसा आंसर लिखें। कंक्लूजन हमने वे फॉरवर्ड में बहुत अच्छे तरीके से करंट का एग्जाम्पल हर एक में हमने दिया है ना, और उसका परिणाम हमें GS1 और GS2 में भी मिला है। GS1 के लिए हमने क्या किया था कि बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एडिटोरिया का तथ्य संग्रह, SPD का करंट अफेयर्स और मार्केट के कुछ नोट्स जो होते हैं क्वेश्चन आंसर पैटर्न में, वो हमने फॉलो किया था। बाकी हमने क्लासेस के दौरान जो नोट्स पढ़े थे यूपीएससी को लेके, और PT 365 और मेंस 365, इसी का फ़ायदा मुझे मिला है। एसे को लेकर के बात की जाए तो एसे का पैटर्न ये है कि उसमें एक वैचारिक ऐसे आते हैं, एक कॉमन सब्जेक्ट के ऐसे आते हैं और एक लोकोक्ति या मुहावरा का ऐसे आता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो उसमें क्या है कि हमने यूपीएससी की तैयारी की थी तो निबंध लिखने का बहुत अच्छा एक वैचारिक वाला हमें आता था, तो उसमें कोटेशंस और ये सब हमने प्रयोग किए। लोकोक्ति वाले हमने क्या किया कि बिहार के कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स से हमने कोटेशन उठाए, उसके बाद उसकी तैयारी करके उसे पुट किया। और जहाँ तक बात है कि हमें 168 नंबर 300 मिले, जो कि हाईएस्ट थे। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, जैसे जब इंटरव्यू देने जाते हैं यूपीएससी का, उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था? क्योंकि शायद आप यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का कोई इंटरव्यू देने जा चुके थे, उस टाइम किस तरीके से तैयारी करके गए थे इंटरव्यू? हमने यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों का इंटरव्यू दिया बोर्ड में जाके, और हमें लगता है कि मॉक देने का कोई फ़ायदा मिलता नहीं, सिर्फ इतना ही मिलता है कि एक बैठने का क्राइटेरिया क्या होता है, एक भय समाप्त हो जाता है। बशर्ते बोर्ड के मेंबर जो होते हैं ना बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, एक फैमिली की तरह होते हैं। जहाँ हम फंसते हैं वहाँ वो खुद सपोर्ट कर देते हैं, बता देते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो हमसे बहुत जो है वो उस टाइप एक गुस्से से वहाँ पूछते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हमसे वो अपना एक प्रशासन की तरफ से एक अंदाज़ लेना चाहते हैं कि बच्चे का व्यू क्या है हर एक पैटर्न पे। तो हमें जो है 90 नंबर मिले, इसमें भी यूपीपीसीएस में भी सर्वाधिक अंक मिले थे 75। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इंटरव्यू का हॉबी क्या है पाठक जी? हॉबी के तौर पे देखा जाए तो हमें गज़ल सुनना संगीत में सबसे अच्छा लगता है। ये आपके मित्र हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कृष्ण गोपाल पांडे है। आप भी मुखर्जी नगर में ही रहते हैं? हाँ, इसमें नेहरू बिहार में है। कैसा लग रहा है आज आपके दोस्त सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया था उसमें? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों का सेलेक्ट होना तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि इनका हुआ है तो हम लोगों भी होगा। और धीरे धीरे ये सर बता रहे थे कि इनके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। यस, हमारे ग्रुप में 7 लोग हैं, 7 लोगों में 4 लोग सिलेक्ट हो रखे हैं, 3 लोग अभी ऐसी प्रक्रिया में जो कि 1 सालों के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत ही अच्छे, एक प्रोफेशनल अच्छे दोस्त हैं और सब लोग तैयारी के प्रति बहुत ही लगन रखते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे दोस्त? नहीं, जैसे भैया ने कहा कि बस लगे रहना है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फेल पास तो बना रहता है, लेकिन यदि लगे रहोगे ना तो जैसे भैया का हुआ है, जैसे राज बहादुर भाई को हुआ है, जैसे देवेश भाई को हुआ है, तो हो जाएगा। बस वो जो इनका एक गुरु मंत्र है वो है कि लगे रहना है, हार नहीं मानना है, ये इम्पोर्टेंट है। सवाल और है मेरा आपसे पाठक सर की, और सर स्टूडेंट यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आते हैं, तो क्या आपने किसी कोचिंग की हेल्प वगैरह ली थी? देखिए, हमने कोचिंग तो ज्वाइन किया था, लेकिन बात ये है कि टीचर्स की गुणवत्ता जो है ना वो हमें बाद में जब आप मेंस लिखेंगे ना उस दौरान झलकती है कि आप कितने अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। कई बार ये होता है ना कि हम कोचिंग तो पकड़ लेते हैं, पैसा दे देते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता को देखा जाए, है ना, स्टूडेंट के रिव्यू को लिया जाए और पता चले कि कौन से टीचर्स अच्छे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट ये वाकई बता ही देते हैं। तो हमें लगता है कि टीचर्स का योगदान हमारी चीज़ों में ज़्यादा रहे। जैसे कि हम बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमें इसकी चाहत किसी बात की है नहीं, क्योंकि बिहार का लड़का ऐसे भी हिंदी माध्यम में विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था क्षेत्र में पिछड़े होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें एक्टिया गुण और रितेश जायसवाल जैसे जो टीचर्स मिले हैं उनका मैं तहे दिल से जितना भी हो सकता है क्या ही कहूँ, मतलब आगे बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत ही मतलब सपोर्टिव रोल मिला है। एक चीज़ सर मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, धीरे धीरे करके मैं एक एक करके लगभग सभी पूछ ले रहा हूँ एक एक करके। आपका माध्यम क्या हिंदी ही रहा था? हाँ, हमारा माध्यम हमेशा से हिंदी रहा है, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कोई हिचकिचाहट है। इंग्लिश भी अच्छे से लिख लेता हूँ, कंपलसरी भी पास कर जाता हूँ,
और इंग्लिश के न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, क्योंकि इंग्लिश के कंटेंट को आप हिंदी में प्रीफर करेंगे तभी आप हिंदी में अच्छा कर पाएंगे। अब लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है सर कि आप बिहार के जो आज कई सारी स्टूडेंट देख रहे होंगे, छात्राएं व छात्र, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उनके लिए शुभ संदेश ये रहेगा 70वीं बीपीएससी के लिए, जो आगामी 30 सितंबर के आसपास है, कि वो अभी 2-3 महीने खास करके आंसर राइटिंग पे ध्यान दें, क्योंकि मेंस में के नंबर ही उनके सिलेक्शन का मानक बनेगा, पीटी नहीं। तो पीटी के लिए आप 2 महीने जुलाई अगस्त में तैयारी कर लीजिएगा, तथ्य संग्रह पढ़ के और फैक्चुअल पढ़ के। लेकिन अभी आप मेंस आंसर राइटिंग बहुत अच्छे सलीके से करना शुरू कर दीजिए, यही संदेश रहेगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई भी सवाल पूछना भूल गए नीतीश पाठक सर से, जिनका बीपीएससी 68 में 36 रैंक है, इन्होंने यूपीएससी के भी कई अटैम्प्ट दिए, यूपीपीसीएस के भी, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख भेजिए। हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये सवाल पूछेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।